बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 6 पार्ट्स तक डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। पार्ट नंबर 7 की जानिब चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनमें यहाँ पे कुछ बेसिस के साथ ये वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हमें पहले इन बेसिस के साथ इनको एवेल्यूएट करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा एवेल्यूएट करने से उनको हमने कन्वर्ट करना है बेस 2, 8 और 5 सिस्टम में। तो सबसे पहले ये वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे ये बेस 2 के साथ मौजूद है, तो इसको हमने तमाम के तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। बेस में 2 है तो 2 के साथ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा, बेस में 2 है 2 प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 2 है 2 के साथ, प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 2 है 2 के साथ, प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 2 है 2 के साथ। उसके बाद प्लस इस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है, बेस में 2 है 2 के साथ, फिर प्लस इस सेकंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 2 है 2 के साथ। उसके बाद प्लस इस थर्ड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 2 है 2 के साथ, प्लस इस 0 को भी हमें मल्टीप्लाई करना है, बेस में 2 है 2 के साथ, प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 2 है 2 के साथ, प्लस इस लास्ट 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 2 है 2 के साथ। अब हमें इन तमाम के ऊपर जो भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है, बेस 2 थी 2 के साथ, तो इन 2s के ऊपर हमें एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेने हैं। तो राइट साइड से एक्सपोनेंट लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे राइट साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंट 0 आएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह से हमने तमाम के ऊपर एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लिए। अब हमें इन एक्सपोनेंट्स के साथ इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 9 है, तो इट मीन्स कि हमें 2 को 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो अगर इन 3 2s को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 8। इसी तरह 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, और इसी तरह से हमारे पास 2 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8। तो अब हमें इन 3 8 को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 8 8 टाइम क्या आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 8। अब 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 64 मल्टीप्लाई 8, 8 4 टाइम 32, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 कैरी चला जाएगा। 8 6 टाइम 48 और 48 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 51। तो यूँ इस तरह से अगर हम 2 को 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 512। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 512 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 8 है। यहाँ पे हमें 2 को 8 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम क्या आ जाता है 16। इसी तरह यहाँ भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि 2 को 8 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई 16, 6 6 टाइम 36, 6 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 6 1 टाइम 6 और 3 ऐड करेंगे तो 9। अब हमें इस 1 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 1 6 टाइम 6 एंड 1 1 टाइम क्या आ जाएगा 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 6 9 और 6 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से 2 को 8 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया 256 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 7 है। तो यहाँ पे हमें 2 को 7 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम क्या आ जाएगा 16। और इसी तरह यहाँ पे है 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। अब हम 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 2 को 7 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है 16 मल्टीप्लाई 8, 8 6 टाइम 48, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा, 8 1 टाइम 8 और 4 ऐड करेंगे तो 12। तो हमने 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया 128। उसके बाद है प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 6 है, तो यहाँ पे हमें 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम 32 और 32 टाइम 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 5 है, तो यहाँ पे हमें 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो 2 टाइम 4, 4 टू टाइम 8, 8 टू टाइम 16 और 16 टू टाइम 32। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 4 है, तो यहाँ पे हमें 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 को अगर हम 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 टू टाइम 4, 4 टू टाइम 8, 8 टू टाइम 16 आ जाता है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 3 है, तो यहाँ पे हमें 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम 4, 4 टू टाइम क्या आ जाएगा 8। उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 2 है, इट मीन्स के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 4। प्लस इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट नंबर 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 1 है, तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है प्लस 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखें 2 का एक्सपोनेंट 0 है, तो किसी नंबर के एक्सपोनेंट 0 का मतलब है 1। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर है वो है फर्स्ट में 512 मल्टीप्लाई 1, तो 512 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 512 ही आ गया। प्लस 0 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस 128 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 ही आ जाएगा। प्लस उसके बाद है 0 64 टाइम 0 आ जाएगा। प्लस 32 1 टाइम 32। उसके बाद प्लस 16 1 टाइम क्या आ जाएगा 16। और नेक्स्ट है हमारे पास 8 1 टाइम 8, प्लस 0 4 टाइम क्या आ जाएगा 0, प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद प्लस 0 1 टाइम 0 आ जाएगा। अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 512, उसके बाद 128, नेक्स्ट है हमारे पास 32, और उसके बाद है 16, और नेक्स्ट है हमारे पास 8 और 2 10। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, हम प्लस कर लेंगे। 8 प्लस 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 हमारे पास 18 हो जाएंगे, और 18 का यहाँ पे हमें 8 लगा लेना है, और ये 1 कैरी चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 3 ऐड किया 7, और 7 में 2 ऐड किए तो क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा 6 है। तो यूँ इस तरह से इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया 698। तो यूँ इस अंदाज से हमने इसको यहाँ पे बेस 2 था तो 2 के साथ सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई 2 बेस के साथ सॉल्व करने से क्या आ गया 698। अब हम सेकंड वैल्यू 40401 को बेस 5 के साथ सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40401 यहाँ पे बेस 5 है, तो इसको हमें 5 के साथ सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 5 है 5 के साथ, प्लस इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 5 है 5 के साथ, प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 5 है 5 के साथ, और एंड दी लास्ट प्लस इस 1 को भी मल्टीप्लाई करना है, बेस में 5 है 5 के साथ। अब हमें इन 5 के ऊपर एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेंगे, राइट साइड से एक्सपोनेंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमें 5 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 की पावर 4 का मतलब है कि 5 को हमें 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 5 टाइम 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। फिर 125 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 टाइम 25, 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 टाइम 10, और 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएंगे, 12 का ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 कैरी चला जाएगा, 5 1 टाइम 5 और 1 6 है। तो यूँ 5 को अगर 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा 625, प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 3 है, तो 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 टाइम 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 125, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 2 है, इट मीन्स के 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 टाइम क्या आ जाएगा 25, प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 1 है, इट मीन्स के 5 ही है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 0 है, तो किसी नंबर के एक्सपोनेंट 0 का मतलब है 1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 625 मल्टीप्लाई 4, तो 625 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 625 मल्टीप्लाई 4, तो 4 5 टाइम 20 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाए, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 4 2 टाइम 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10, 10 का ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, और 4 6 टाइम 24 और 1 ऐड करेंगे तो 25। तो 625 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 2500, प्लस 0 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस 0 5 टाइम 0 प्लस 1 1 टाइम क्या आ जाएगा 1। अब हमें यहाँ पे देखें ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, इनको हमें ऐड कर लेना है।
2500 और उसके बाद 100 है, और देन हमारे पास है 0 + 1 1। तो इनको हम ऐड कर लेंगे, तो 0 में 0 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 + 0 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट है हमारे पास 5 + 1। तो 5 में 1 ऐड किया तो 6, और नेक्स्ट क्या है 2। तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने से क्या आंसर आ गया 2601। तो इस तरह से इस वैल्यू को 40401 को बेस 5 के साथ सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आ गया है 2601। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड वैल्यू है हमारे पास 4301, और इसको हमने बेस 5 के साथ सिंप्लीफाई करना है। 4 × 5 आ जाएगा, उसके बाद प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 5 है 5 के साथ, फिर प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 5 है 5 के साथ, प्लस इस लास्ट में 1 को मल्टीप्लाई करना है, बेस में 5 है 5 के साथ। अब हमें इनके ऊपर एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेने हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 2 और 3। तो यहाँ पे देखें 4 × 5 का एक्सपोनेंट 3 है, तो 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 5 टाइम 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 125, प्लस 3 × 5 का एक्सपोनेंट 2 है। इट मीन्स के 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 टाइम क्या आ जाएगा 25, प्लस 0 × 5 का एक्सपोनेंट 1 है, इट मीन्स के 5 है, प्लस 1 × 5 का एक्सपोनेंट 0 है। तो किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट 0 का मतलब होता है 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब 1 to 5 को हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 to 5 × 4, 4 5 टाइम 20, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 4 2 टाइम 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10। तो 10 का ये जो 0 है ये हमें यहाँ पे लिखना है, और ये जो 1 है इसे हमें कैरी के तौर पे ले लेना है। 4 1 टाइम 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5। इस तरह से 1 to 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 500, प्लस 25 को यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 25 × 3, 3 5 टाइम 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 का 5 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 3 2 टाइम 6 और 1 ऐड किया तो 7। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 75, प्लस 0 5 टाइम 0, प्लस 1 1 टाइम क्या आ जाएगा 1। अब हमें इनको ऐड कर लेना है 500 प्लस 75 और प्लस ये 1, ठीक है। तो 5 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और नेक्स्ट है 0 + 7 तो 7 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 576, ठीक है। 4301 को बेस 5 के साथ हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आ गया 576। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वाली है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। बेस में 2 है 2 के साथ, तो यहाँ पे देखिए 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 2 है 2 के साथ, प्लस इस सेकंड 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है, बेस में 2 है 2 के साथ, प्लस इस 1 को थर्ड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 2 है 2 के साथ, प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 2 है 2 के साथ, उसके बाद प्लस इस सेकंड 0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 2 है 2 के साथ, प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में 2 है 2 के साथ। अब हमें इनके ऊपर एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेने हैं, तो राइट साइड से एक्सपोनेंट लगाते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1 × 2 का एक्सपोनेंट 5 है, तो 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 और 5। तो अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16 और 16 2 टाइम 32। तो इस तरह से 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 32, प्लस 1 × 2 का एक्सपोनेंट 4 है। इट मीन्स कि हमें 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, प्लस 1 × 2 का एक्सपोनेंट 3 है। इट मीन्स कि हमें 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 0 × 2 का एक्सपोनेंट 2 है। इट मीन्स कि हमें 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम क्या आ जाएगा 4, प्लस 0 × 2 का एक्सपोनेंट 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1 × 2 का एक्सपोनेंट 0 है, तो किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट 0 का मतलब है 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 32 1 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 32, और उसके बाद प्लस 16 1 टाइम क्या आ जाएगा 16, प्लस 1 8 टाइम 8 आ जाएगा, और उसके बाद है हमारे पास प्लस 0 4 टाइम 0, और उसके बाद अगेन 0 2 टाइम 0 ही आ जाएगा, प्लस 1 1 टाइम क्या आ जाएगा 1। अब हमें इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं जिनको प्लस करना है वो है 32, 16, 8 और प्लस 1 9। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2 और 6 8, और 8 में 9 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएंगे। 17 का ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 3 + 1 4 और 1 5। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया है 57।
तो स्टार्ट में हमारे पास क्वेश्चन था, जो हमारी वैल्यू थी उसमें हमने इन वैल्यूज़ को जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया है तो सिंप्लीफाई करने से जो आंसर्स आए हैं इनकी बेसिस के साथ उनको यहाँ पे पुट कर लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास ये 10 10 111 010। इसको बेस 2 के साथ हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आया 698। तो इसकी प्लेस पे हमें क्या पुट कर देना है 698। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइन है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई के साइन को यूज़ किया। नेक्स्ट वैल्यू है 40401। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 40401। इसको हमने बेस 5 के साथ सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2601। तो इसकी प्लेस पे हमें 2601 पुट कर देना है। उसके बाद प्लस का साइन है और नेक्स्ट है हमारे पास जो वैल्यू वो है 4301। तो यहाँ पे हमें 4301 को सिंप्लीफाई किया है, बेस 5 थी 5 के साथ, तो आंसर आया 576। तो इसकी प्लेस पे हमें 576 पुट कर देना है। उसके बाद है मल्टीप्लाई और लास्ट वैल्यू है 111001। तो 111001 को बेस 2 के साथ हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 57। तो यहाँ पे हमने 57 पुट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे भी दरमियान में बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन है और इधर भी इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन है। तो पहले हमें इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिख लेना है, और इन दोनों वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है, और फिर दोनों को हमने ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो आइए पहले इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 2601 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 698 से। तो सबसे पहले 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 8 1 टाइम 8 आ जाएगा, और 8 0 टाइम 0, 8 6 टाइम 48। तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा। 8 2 टाइम 16 और 16 में 4 ऐड किया तो 20। उसके बाद 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 1 टाइम 9 और 9 0 टाइम 0, 9 6 टाइम 54। तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और 5 जो है वो कैरी चला जाएगा, ठीक है। तो 9 2 टाइम 18 और 18 में 5 प्लस कर लेंगे तो 8 और 5 13, 3 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा 23। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 23। अब हमें यहाँ पे डबल क्रॉस यूज़ कर लेना है और नेक्स्ट नंबर है जो लास्ट 6, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। 6 1 टाइम 6, 6 0 टाइम 0 और 6 6 टाइम क्या आ जाएगा 36, और 36 का ये जो 6 है ये हमें यहाँ लिख लेना है और 3 को नेक्स्ट कैरी के तौर पे ले लेना है। 6 2 टाइम 12 और 3 ऐड करेंगे तो 15। अब हमें इनको प्लस कर लेना है तो 8 आ जाएगा, 0 + 9 9 आ जाएगा, 8 और 6 14, 4 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 4 + 1 5। उसके बाद 3 और 2 5 और 6 11, 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 + 1 3 और 5 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 181549, 181549, और उसके बाद 8 भी है, ठीक है, 181549, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्लस है तो प्लस के साइन को ही यूज़ करना है, और अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। हमारे पास वैल्यू है 576 और इसको मल्टीप्लाई करना है 57 से। 576 × 57। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है इन तीनों वैल्यूज़ से। 7 6 टाइम 42, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा। 7 7 टाइम 49 और 4 ऐड करेंगे 49 में तो हमारे पास 9 और 4 13 क्या आ जाएगा 53। तो 53 का 3 आ गया, 5 कैरी चला गया। 7 5 टाइम 35 और 35 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिख लेना है 40। उसके बाद हमें 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 5 6 टाइम 30, 0 आ गया, 3 कैरी चला गया, ठीक है। 5 7 टाइम 35 और 35 में 3 ऐड करें तो 38 हो जाते हैं, इसलिए ये 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 कैरी चला जाएगा। उसके बाद देखें 5 5 टाइम 25 और 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएंगे। अब इनको ऐड कर लेते हैं 2 3 + 0 3, 0 + 8 8 और 4 और 8 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी और 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 32832, 32832, ठीक है, 32832। तो ये यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है 181549 और प्लस करेंगे इसमें हम इस वैल्यू को, तो राइट है इसको यहाँ पे लिखेंगे, वंस की प्लेस पे वंस वाली वैल्यू, टेंस की प्लेस पे टेंस वाली वैल्यू, उसके बाद 100 की प्लेस वाली वैल्यू और देन 1000, उसके बाद
10,000 और यहाँ पे 3 है। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 8 और 2 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 9 + 1 10 और 3 ऐड करेंगे तो 13, 3 आ गया, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 और 8 हमारे पास 13 हो जाएंगे, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा, 5 + 1 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8, 1 + 3 4 और यहाँ पे 8 और 1 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1848 और उसके बाद है 330। तो इस तरह से हमने इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लिया है। इनकी बेसिस से जो आंसर्स आए थे उनको पुट करके मज़ीद इसको एवेल्यूएट किया है। अब हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है बेस टू 5 और 8 सिस्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है एवेल्यूएट करने से 1848330, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू द सिस्टम विद बेस 2 में। ठीक है, तो आइए इसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ और कन्वर्ट कर लेते हैं बेस 2 सिस्टम में। तो हम सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 18 है तो 2 9 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। उसके बाद हमारे पास है 48, तो यहाँ पे देखें 4 है पहले तो 2 2 टाइम क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद 8 है तो 2 4 टाइम क्या आ जाएगा, 8। उसके बाद 3 है तो 2 1 टाइम 2 आएगा, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हुए तो 1 इस 3 के साथ आया तो 13, तो 2 6 टाइम 12, यहाँ 13 है 12 कंप्लीट हुए तो 1 इस 0 के साथ आ जाएगा तो 2 5 टाइम 10। तो इस तरह ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई है और रिमेनिंग क्या रह गया, 0। अब अगेन हम 2 के साथ जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 4 टाइम 8, यहाँ 9 है 8 कंप्लीट हुए तो 1 इस 2 के साथ आ गया 12, तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 4 है तो 2 2 टाइम 4 और यहाँ पे ये जो 0 है ये लेस देन है 2 से, इसलिए यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब हम इस 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 8 टाइम 16। उसके बाद 5 है तो 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है 4 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 1। अब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 टाइम 4, यहाँ 6 है तो 2 3 टाइम क्या आ जाएगा, 6। और उसके बाद है यहाँ पे 20 तो 2 10 टाइम 20, और उसके बाद 8 है तो 2 4 टाइम 8 और 2 है तो 2 1 टाइम 2 और रिमेनिंग कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया, इसलिए रिमाइंडर 0। 2 1 टाइम 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हुए, 1 इस 1 के साथ आया तो 11, 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 है 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 इस 0 के साथ आ गया तो 2 5 टाइम 10। उसके बाद 4 है तो 2 2 टाइम 4 और फिर उसके बाद अगर इसको 41 कंसीडर कर लेते हैं तो 2 20 टाइम 40 और यहाँ 41 है तो 40 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स वो है 11, तो 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 है 10 कंप्लीट हुए, 1 इस 5 के साथ आया तो 15, तो 2 7 टाइम 14। ठीक है, यहाँ 15 है 14 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग फिर 1 रह गया, वो 1 इस 5 के साथ आया तो अगेन 15, तो 2 7 टाइम 14, यहाँ 15 है 14 कंप्लीट हुए, 1 इस 2 के साथ आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, 12। और अगर हम इसको 120 कंसीडर कर लेते हैं तो 260 टाइम 120 और ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई, इसलिए रिमेनिंग 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू 57760, तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है 4 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1 रह जाएगा, 1 इस 7 के साथ आ गया तो 17, तो 2 8 टाइम 16, यहाँ 17 है 16 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया 17, तो 2 8 टाइम 16, 17 है 16 कंप्लीट हुए, 1 फिर आगे मूव हो गया 16, तो 2 8 टाइम 16। और इस तरह से अगर हम 2 इसको 80 टाइम करते हैं तो 2 0 टाइम 0 2 8 टाइम 16, तो ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाती है, रिमेनिंग 0 रह जाता है। अब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, गेन 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 2 4 टाइम 8 और उसके बाद 48 है तो 2 40 टाइम 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 80 है तो 2 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 80। तो इस तरह से ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाती है, रिमेनिंग क्या रह जाता है, 0। उसके बाद हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 7 टाइम 14 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 2 2 टाइम 4 और यहाँ पे 40 है तो 2 20 टाइम 40 और ये भी कम्प्लीटली तौर पे वैल्यू डिवाइड और रिमेनिंग क्या रह गया, 0। उसके बाद हमारे पास है 7220, तो 2 से ही इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हुए, 1 इस 2 के साथ आया तो 12, 2 6 टाइम 12, यहाँ 20 है तो 2 10 टाइम 20, तो कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई वैल्यू, रिमेनिंग 0 रह गया। उसके बाद 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हुए, 1 इस 6 के साथ आ गया 16,
2 8 टाइम 16। यहाँ पे देखें 1 जो है वो लेस देन हो गया 2 से, इसलिए हम 0 लगाएंगे और 2 5 टाइम 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड, इसलिए 0 आ गया। उसके बाद देखें हमारे पास है 1805। तो अगर हम 90 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 टाइम 0 92 टाइम 18, तो 180 आ जाता है। इसलिए हम 290 टाइम किया तो 180, और उसके बाद 5 है तो 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं 4 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग कितने रह रहे हैं 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखें 2 4 टाइम 8 आ जाएगा, यहाँ 9 है 8 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग 1 रह गया। 1 इस 0 के साथ आया तो 10, तो 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10। उसके बाद है 2, तो 2 1 टाइम क्या आ जाएगा 2, और रिमेनिंग ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड, तो रिमेनिंग क्या रह गया 0, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू है 451, तो 2 के साथ इसको डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम 4, और 5 है तो 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं 4 कंप्लीट हुए, 1 इस 1 के साथ आए तो 11, तो 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 है 10 कंप्लीट हुए, तो रिमेनिंग 1। उसके बाद हमारे पास है 225, तो 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, 5 है तो 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं 4 कंप्लीट हुए, तो रिमेनिंग 1। उसके बाद है हमारे पास 112, तो 2 6 टाइम 12 हो जाता है, 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 है 10 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग 1, 1 इस 2 के साथ आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे 12 हो गए, तो 2 6 टाइम 12, तो इस तरह से 256 टाइम क्या आ जाएगा 112, और ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड, इसलिए रिमेनिंग 0। उसके बाद है हमारे पास 5 6, तो हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं 4 कंप्लीट हुए, रिमेनिंग 1 रह गया, 1 इस 6 के साथ आया तो 2 8 टाइम 16, और ये भी वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड, रिमेनिंग 0 रह गया। उसके बाद है हमारे पास 28, तो 2 1 टाइम 2, और 8 है तो 2 4 टाइम 8, और ये वैल्यू भी कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड, इसलिए रिमेनिंग 0। उसके बाद हम इसको 2 के साथ करेंगे तो 2 7 टाइम 14, और कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई, रिमेनिंग 0। उसके बाद 7 है तो 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हुए, तो रिमेनिंग 1। उसके बाद 3 है तो 2 1 टाइम 2, और यहाँ 3 हैं 2 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या रह गया 1। तो इस तरह से हमारे पास 2 के साथ हमने इसको बेस 2 सिस्टम में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास ये जो आंसर है 1 1 1 0, ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे आंसर में आ जाएंगी। तो इसका आंसर लिखने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हमने इस को एवेल्यूएट किया तो हमारे पास ये आंसर है, इसको लिखेंगे, उसके बाद जो बेस 2 सिस्टम में कन्वर्ट करने से हमारे पास आंसर आया है उसको हम लिखेंगे। अब हम इस वैल्यू का आंसर लिखेंगे बेस 2 सिस्टम में, तो हमारे पास सबसे पहले जो स्टार्ट में वैल्यू थी उसको लिखा, इसको एवेल्यूएट किया तो ये आंसर आया, फिर इसको हमने बेस 2 सिस्टम में कन्वर्ट किया तो जो हमारे पास आंसर आया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास देखें यहाँ पे है 1 2 3 टाइम 1 है, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद है 1 2 3 4 टाइम 0 है, 1 2 3 4, और 4 टाइम 0 के बाद हमारे पास 1 1 है, फिर 0 1 है, 1 1 0 1, और 1 1 0 1 के बाद है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 है, 6 टाइम हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो इसके आगे 6 टाइम 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, और 6 टाइम 0 के बाद है हमारे पास 1 0 1 0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 0 1 0। तो इस तरह से इसको हमने बेस 2 सिस्टम में, यहाँ पे बेस 2 सिस्टम के लिए इसकी बेस में 2 लिख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है बेस 5 सिस्टम में, तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 18 है तो 5 3 टाइम 15, यहाँ 18 है 15 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग 3 रह गए, 3 इस 4 के साथ आ गया 34, तो 5 6 टाइम 30, यहाँ 34 हैं 30 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग 4 रह गए, 4 इस 8 के साथ आया तो 48, तो 5 9 टाइम 45, यहाँ 48 हैं 45 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग 3 रह गया, 3 इस 3 के साथ आया तो 33, तो 5 6 टाइम 30 हमारे पास आ गया, और यहाँ 33 है 30 कंप्लीट हो रहे हैं, तो फिर 3 आगे मूव हो गया 33, तो 5 6 टाइम 30, यहाँ 30 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग 3 रह गया, 3 इस 0 के साथ आया तो 30, तो 5 6 टाइम 30, और ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई, इसलिए रिमेनिंग 0। अब हमें 5 के साथ करना है, यहाँ पे 36 है तो 5 7 टाइम 35, यहाँ 36 हैं 35 कंप्लीट हुए, तो 1 रह गया, 1 इस 9 के साथ आया तो 19, तो 5 3 टाइम 15, यहाँ 19 है 15 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग 4 रह गए,
4 इस 6 के साथ आ गया 46, तो 5 9 टाइम 45, यहाँ 46 हैं, 45 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1 रह गया, 1 इस 6 के साथ आ जाएगा तो 16, तो 5 3 टाइम 15, यहाँ 16 है, 15 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1 रह गया, 1 इस 6 के साथ आया तो 16, तो 5 3 टाइम 15, यहाँ 16 है, 15 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1 रह गया। ठीक है, यहाँ पे 7 है तो 5 1 टाइम 5 करेंगे, 7 है, 5 कंप्लीट हुए, रिमेनिंग 2 रह गया, 2 इस 3 के साथ आया 23, तो 5 4 टाइम 20, यहाँ 23 हैं, 20 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 3 रह गया, 3 इस 9 के साथ आ गया 39, तो 5 7 टाइम 35, और 39 से 35 माइनस किए तो रिमेनिंग 4 रह गया, 4 इस 3 के साथ आ गया 43, तो 5 9 टाइम 45 हो जाता है, इसलिए 5 8 टाइम 40 करेंगे, यहाँ 43 है, 40 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 3 रह गया, 3 इस 3 के साथ आया तो 33, तो 5 6 टाइम 30, यहाँ 33 है, 30 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 3 रह गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1 4 7 8 6, तो 5 3 टाइम 15 हो जाता है, इसलिए 5 2 टाइम करेंगे तो 10, यहाँ 14 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो 4 इस 7 के साथ आया तो 47, तो 5 9 टाइम 45, यहाँ 47 है, 45 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 2 रह गया, 2 इस 8 के साथ आया तो 28, तो 5 टाइम 25, यहाँ 28 हैं, 25 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 3 रह गए, तो 3 इस 6 के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो 5 7 टाइम 35 और रिमेनिंग क्या रह गया 1। उसके बाद 29 है, तो 29 5 के डबल में नहीं आता, 5 6 टाइम 30 हो जाता है, तो हम 5 टाइम करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ 29 है, 25 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 4 रह जाता है, 4 इस 5 के साथ आ जाएगा तो 45, तो 5 9 टाइम 45, यहाँ 7 है तो 5 1 टाइम 5, यहाँ 7 है, 5 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 2 रह जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास 5 9 1, तो 5 1 टाइम करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 9 है तो 5 2 टाइम 10 हो जाता है, इसलिए 5 1 टाइम 5, 9 है, 5 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 4 रह गए, 4 इस 1 के साथ आया 41, तो 5 8 टाइम 40। ठीक है, और रिमेनिंग क्या रह गया 1। उसके बाद है हमारे पास 1 1 8, तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 11 है, 10 कंप्लीट हुए, 1 इस 8 के साथ आ गया 18, तो 5 3 टाइम 15, तो 18 से 15 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 3। ठीक है, उसके बाद 23 है, तो 5 4 टाइम करेंगे तो 20, यहाँ 23 है, 20 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 3। तो इस तरह से इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आ गया 4 3 3 1 2 1 3 1 0। तो अब हमें आंसर लिखने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था, वैल्यू थी, उसको लिखा, फिर इसको हमने वैल्यूएट किया तो ये आंसर आया, फिर इस वैल्यू को हमने बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास आंसर आया है 4 3 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 3 3, और उसके बाद है 1 2 1, इसको लिखेंगे 1 2 1, और नेक्स्ट है 3 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 0, और इसको हम बेस 5 में क्लोज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 1848330 को कन्वर्ट करेंगे बेस 8 सिस्टम में, तो 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 18 है तो 8 2 टाइम्स 16, यहाँ 18 है, 16 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 2 रह जाएंगे, 2 इस 4 के साथ आया तो 24, तो 8 3 टाइम 24, यहाँ पे 8 है तो 8 1 टाइम 8। अब 3 देखें लेस देन हो गए 8 से, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे 33 है तो इसको डिवाइड कर लेंगे 8 से, 8 4 टाइम 32, यहाँ 33 हैं, 32 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 1 रह रहा है, तो 1 इस 0 के साथ आ गया 10, 8 2 टाइम 16 हो जाएगा, इसलिए 8 1 टाइम 8, और रिमेनिंग हमारे पास 2 रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 23 है, तो अगर हम 8 3 टाइम करते हैं तो 24 आ जाता है, इसलिए 8 2 टाइम 16। अब 23 से हम 16 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, 23 से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से कैरी लिया 13 13 माइनस 6 7, तो 7 इस हमारे पास यहाँ पे 1 के साथ आएगा तो 71 हो जाएगा। तो अगर हम 8 9 टाइम करेंगे तो 72 हो जाएगा, इसलिए 8 8 टाइम करेंगे तो 64 हो जाएगा। हम 71 से 64 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इधर से कैरी लिया 11 से 4 सेपरेट करेंगे तो 7, अगेन 7 आ जाएगा, और 7 इस 0 के साथ आ जाएगा। फिर हमारे पास 70 आ गया, तो 8 8 टाइम 64, यहाँ 70 है, 64 कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे 6 रह जाएंगे, और 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस 4 के साथ।
ठीक है। तो अब हमें 8 8 टाइम करेंगे तो अगेन 64 हो जाएगा, और साथ में अगर हम इस 1 को भी ले लेते हैं तो यहाँ पे हम 0 यूज़ कर लेंगे और इस 1 को रिमाइंडर के तौर पे ले लेंगे। तो इस तरह से अगर हम 28880 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 40 आएगा लास्ट में, और रिमेनिंग 1 रह जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 28 है तो 8 3 टाइम करेंगे, क्योंकि 8 4 टाइम 32 हो जाता है, इसलिए 8 3 टाइम 24। यहाँ 28 हैं, 24 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 4 रह जाएगा, 4 इस 8 के साथ आएगा तो 48, तो 8 6 टाइम 48। यहाँ पे अब 8 है तो अगर हम 8 और 0 को मिला लेते हैं तो कंबाइन करने से 80 हो जाता है, तो 8 10 टाइम 80, और ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाती है, इसलिए रिमेनिंग 0 रह जाता है। अब यहाँ पे देखें 36 है तो 8 4 टाइम करेंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ पे 36 हैं, 32 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास 4 रह जाएगा, 4 इस 1 के साथ आएगा तो 41, तो 8 5 टाइम 40, यहाँ 41 है, 40 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 रह गया, 1 इससे 0 के साथ आया तो 10 हो गया, तो 8 2 टाइम 16 हो जाता है, इसलिए 8 1 टाइम 8 है। यहाँ 10 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 2 रह गया। अब हमारे पास है 4 5 1, तो इसको हमने डिवाइड करना है 8 के साथ, तो यहाँ पे देखें 45 है, तो अगर हम 8 5 टाइम करते हैं तो 40 आ जाता है। यहाँ 45 हैं, 40 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास 5 रह गया, 5 इस 1 के साथ आ गया तो 51, तो 8 6 टाइम करेंगे तो 48 हो जाएंगे, और रिमेनिंग हमारे पास कितने रह जाएंगे 3। नेक्स्ट है 56, तो अगर हम 8 7 टाइम करते हैं तो 56 और रिमेनिंग 0। अब आंसर लिखने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इस वैल्यू को फिर जो बेस 8 सिस्टम में कन्वर्ट करने से आंसर आया है इसको लिख लेंगे। तो बेस 8 सिस्टम में आंसर लिखने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्ट में क्वेश्चन था उसको लिखा, फिर इसको हमने वैल्यूएट किया तो हमारे पास आंसर आया 1848330। इसको अब हमने कन्वर्ट किया बेस 8 सिस्टम में, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 7032 और उसके बाद है 012, तो यहाँ पे आ जाएगा 012, और इसको हम क्लोज कर देंगे बेस 8 सिस्टम में है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे।